नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस खबर ने नाटो और चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। कुछ दिन पहले हमने आप सभी से पूछा था कि क्या भारत को पिनाका, ब्रह्मोस और आकाश जैसे हथियार रूस में भेजकर अपने पुराने एहसान को चुकाना चाहिए। उस वीडियो पर आप सभी ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और उसके कमेंट बॉक्स में बाढ़ ला दी थी। लेकिन आज की खबर उससे कई गुना ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब न केवल हथियार बल्कि युद्धपोत, विमान और सैनिक सब कुछ रूस और भारत एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोहराम मचा देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि रूस का साथ देने के लिए भारत अमेरिका का परवाह करना भूल गया है। सबसे पहले हमने सस्ता तेल खरीदा, फिर रूस को $4 बिलियन के हथियार भेजे, लेकिन अब तो सभी हदों को पार करते हुए युद्धपोत, विमान और सैनिक भी भेजे जाएंगे। सब कुछ जानेंगे विस्तार से कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी को 1971 याद होगा, जब रूस युद्धपोत लेकर भारत की रक्षा के लिए पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उसने भारत से वादा किया है कि आपको जब कभी भी हमारे युद्धपोत चाहिए तो बस एक इशारा कर देना, हम तुरंत 4 से 5 वॉरशिप लेकर हाजिर हो जाएंगे। क्या दर्शाता है कि 50 साल बाद भी रूस के युद्धपोत भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। आप सभी जानते हैं कि रूस ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया के साथ नाटो की तरह एक पैक्ट साइन किया है और दुनिया को खुलेआम बता दिया है कि दोनों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार नाटो का आर्टिकल 5 काम करता है। दरअसल रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपने इस समझौते से साउथ कोरिया, चीन और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। जी हां, चीन नॉर्थ कोरिया का तकरीबन 70 से ज्यादा आइसलैंड जबरन कब्जा करके बैठा है। इसी प्रकार उसने रूस के जमीन पर भी नजर गड़ाई हुई है। लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया ने हाथ मिला लिया है और यह चीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस भारत के साथ भी नाटो की तरह गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है और इसमें बड़े बड़े काम शुरू भी हो चुके हैं। और इसी के तहत रूस ने कहा है कि मुसीबत की घड़ी में हम भारत के अंदर अपने सैनिक भेजने में जरा भी देरी नहीं दिखाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आप सभी को 1971 का वह दिन याद आ रहा होगा, जब भारत को सुरक्षित बचाने के लिए रूस अकेले पूरी दुनिया से भिड़ गया था। आइए जरा विस्तार से बात करते हैं कि आखिर रूस और भारत ने मिलकर अचानक कौन सा नया सैन्य समझौता कर लिया है, जिसे देखकर चीन और अमेरिका दोनों टेंशन में हैं। भारत के कई लोगों का मानना है कि भाड़ में जाए अमेरिका, दोस्त रूस के साथ खुलकर व्यापार और संबंध बढ़ाओ। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, रसिया और इंडिया के बीच जो नया सैन्य समझौता हुआ है वे दोनों देशों के भविष्य के सैन्य बलों को एक नया आकार देने वाला है, क्योंकि इस तरह का वादा भारत से कोई अन्य देश आसानी से नहीं कर सकता। यह अपने आप में ऐतिहासिक है और इसकी पूरी डिटेल जानकर आप सभी भी हैरान हो जाएंगे। आज भारत और रूस दोस्ती का नया मिसाल पेश करेगा। यह वीडियो इसलिए अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। इस धमाकेदार समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्रों में मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, युद्धपोत और विमान बेहद आसानी से भेज सकेंगे, जैसा कि आपको नाटो देशों में देखने को मिलता है। अब आप जरा मुझे बताएं कि इससे भारत को फायदा होगा या नहीं। इस काम को साकार करने में रूस के प्रधानमंत्री और रूस के रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। स्पुतनिक इंडिया वेबसाइट ने बताया है कि रूस के प्रधानमंत्री मिस्टर मिखाइल ने रूसी रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत करने का काम सौंपा है। मतलब यह हाई लेवल तक पहुंच चुका है। रूस यह समझौता बिना चीन से डरे कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत भी अमेरिका से 1% भी डरने को तैयार नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच नया रक्षा समझौता यूरोप और एशियाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। यूरोप से लेकर एशिया तक भारत या रूस पर कोई भी खतरा आता है तो फिर दोनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समझौते से सबसे ज्यादा चीन परेशान है। चीन को यह डर है कि कहीं इंडियन ओशन में रूस और भारत मिलकर नया खेल ना शुरू कर दे। वहीं दूसरी तरफ नाटो में भी हड़कंप मचा है। इस वक्त मोदी और जयशंकर से न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के कई सारे देश नाराज चल रहे हैं।
क्योंकि रूस से दोस्ती निभाने के लिए मोदी और जयशंकर खुलकर रिस्क ले रहे हैं और उसका रिवॉर्ड भी भारत को दे रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस समझौते में और क्या क्या खास होगा। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत और रूस के बीच पहले से ही मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसके ऑपरेशन को और ज्यादा स्मूथ और फास्ट करने के लिए नया रक्षा समझौता किया गया है और इसमें एक वीजा का एंगल भी जोड़ दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इस समझौते में जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग आयोजित करने, मानवीय सहायता प्रदान करने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिकों को भेजने का प्रावधान भी है। अब आप मुझे बताएं कि जब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा तो उसमें लाठी और ईंट पत्थर तो इस्तेमाल नहीं होंगे, उसमें निश्चित तौर पर आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन होगा। इसके लिए भारत अपने ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश जैसे हथियारों को भी भेज सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नए समझौते में भारत और रूस के कितने युद्धपोत, कितने विमान और कितने सैनिक भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में साफ साफ डाटा दिया गया है। इसकी मात्रा सुनिश्चित की गई है, जिसमें 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 से ज्यादा सैन्य कर्मी नहीं हो सकते हैं। इतना लिमिट लगाकर भारत ने अमेरिका को भी नाराज होने से रोक दिया है। आप में से समझदार लोग ये समझ सकते हैं कि जब युद्धपोत जाएगा तो उसमें भूसा भरकर तो जाएगा नहीं, उसमें निश्चित तौर पर गोला बारूद और विध्वंसक हथियार होंगे। हालांकि आपसी सहमति से इन्हें बदला जा सकता है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह आगे चलकर नाटो की तरह गठबंधन का रूप ले सकता है। एशिया में सुरक्षा के तौर पर भारत और रूस दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और यह चीन के लिए कड़ा संदेश होगा, जो रूस से न केवल मनमाने रेट पर ईंधन खरीदता है बल्कि रूस के पूर्वी इलाकों को हड़पना भी चाहता है। जिस प्रकार जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विस्तार में सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही है, उसे देखते हुए रूस और भारत के बीच यह समझौता काफी अहम है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान जैसे देश शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। अब मेरी एक और बात जरा ध्यान से समझिए। इस समझौते के पहले तक सैनिकों के ट्रेवलिंग के लिए वीजा या इमिग्रेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिकों के लिए वीजा प्रोसेस और इमिग्रेशन प्रोटोकॉल को बेहद आसान और फास्ट किया जाएगा। दोनों देशों के सैनिक इंडियन ओशन में आसानी से ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर सकेंगे और चीन को कड़ा जवाब दे सकेंगे। नाटो ब्लॉक के देशों द्वारा पूरी दुनिया पर डाले जा रहे अभूतपूर्व दबाव को देखते हुए यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम नाटो से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। इस खबर को जानने के बाद आप अपनी अंतरात्मा से जवाब दीजिए कि भविष्य में भारत के मुसीबत में कौन सा देश सबसे पहले बचाने आएगा। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद।